जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे अल कबीर ऑर्चर्ड के बारे में। इवन कि हम बात करते हैं मुकम्मल काला शकाकू के बारे में। काला शकाकू एक ऐसी लोकेशन बन चुका है कि जहाँ पे आसपास आपको बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त लाहौर स्मार्ट सिटी है, अल कबीर ऑर्चर्ड है, ऐसे गार्डन है, इकबाल गार्डन है, फिर अर्बन सिटी भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ चुका है। तो काला शकाकू की चूँकि अहमियत बढ़ चुकी है, तो गवर्नमेंट ने भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया है कि मेट्रो बस स्टेशन, जो कि इससे पहले शादरा तक था, यानी कि शादरा एक पहला स्टेशन था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके काला शकाकू तक इसको तामीर किया जाएगा और इसके जो इसमें तकरीबन 2 से 3 स्टेशंस आएँगे और तकरीबन इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 20 से 22 अरब ऑलमोस्ट इसकी लागत होगी और इसको तकरीबन 3 माह के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका जो ऑफ़िशियली इफ्तिताह था, जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो भी रखी गई थी गवर्नर हाउस में और इसका ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट इसकी कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब बाकायदा तौर पे ऑफ़िशियली इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके सर्वेस तो अनाउंसमेंट से पहले कर लिए जाते हैं कि यहाँ पे क्या इसकी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनती है, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को चेंज किया जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ें इंस्टॉल की जाएँगी, वो सारा सर्वे पहले से कंप्लीट कर लिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट की जो इफ्तिताई तकरीब होती है उससे पहले तमाम तर तफसीलात और मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अब ऑफ़िशियली तौर पे जो मेट्रो बस स्टेशन है वो काला शकाकू तक एक्सटेंड करके जो पहला मेट्रो बस स्टेशन होगा वो काला शकाकू से स्टार्ट होगा और फर्दर इसके जो बाकी स्टेशन थे वो वही रहेंगे, यानी कि गज्जू-मता तक ये अभी चलेगी। हो सकता है फ्यूचर प्लान्स में गज्जू-मता से भी आगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी वक्ती तौर पे शादरा से इसको एक्सटेंड करके काला शकाकू तक कर दिया गया है, जिससे आस-पास के जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ऐसे गार्डन है, इकबाल गार्डन है, अर्बन सिटी है, अल कबीर ऑर्चर्ड, इनको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। अगर इन तमाम प्रोजेक्ट्स में आपकी सरमायाकारी है तो आपका एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो हमसे लाज़मी रब्ता कर लें, क्योंकि ये सही टाइम है, एक सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि कोई एक ऐसा मनसूबा होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की तकदीर बदल देता है, वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छा चार्म मिल जाता है, एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है और लोग अच्छे प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। तो ये सही मौका होता है, एक सही टाइम होता है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का। इसके लिए आप हमें कॉल करें, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी में व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके बजट के मुताबिक आपको गाइड करेंगे कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा और आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम से मिनिमम प्राइस में भी चीज़ें अवेलेबल हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमें जस्ट रब्ता करें और फ़ौरी अपनी इन्वेस्टमेंट करके और एक आने वाले टाइम पे अपने एसेट्स को सिक्योर कर लें। तो छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।